प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी आईएएस एग्जाम। तो अगर आप देखोगे एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ डन PYQ एनालिसिस, तो you will not find any candidate or you can say selected candidate who has not gone through this process। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं आपको PYQ एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इसको करना कैसे है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे देयर इज़ नो फिक्स फार्मूला। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप फार्मूला लगाओगे क्लियर कि उस फार्मूले से आपको PYQ एनालिसिस पता लग जाएगा। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्लियर। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो टॉपिक्स को तो आप कहीं ना कहीं आपका एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू PYQ गेट इम्प्रूव्ड। तो आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपकी स्ट्रैटेजी फ्रेम होती है क्लियर। अब हाँ, ये है कि PYQ एनालिसिस की बिगिनिंग कहाँ से करनी है, तो इस वीडियो में मैं उसकी बात करने वाला हूँ आपसे आज क्लियर। तो सबसे पहले तो इसके लिए दो ही स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहला स्टेप है कि आपको 2011, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो 2011 ऑनवर्ड्स PYQ को एनालाइज करना शुरू करना पड़ेगा क्लियर। वाई 2011? बिकॉज 2011 में योर यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस गेट चेंज्ड। और जब मेंस की बात आती है तो मेंस का भी आपको कहीं ना कहीं 2013 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था क्लियर। अब चाहे आप प्रीलिम्स के लिए PYQ एनालाइज कर रहे हो या मेंस के लिए एनालाइज कर रहे हो क्लियर, तो आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और वो दो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्लासिफाई करना है या कैटेगराइज करना है। अब नॉर्मली अगर आप ये देखोगे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ये वाला आपको मटेरियल मतलब इस रिस्पेक्ट में आपको मटेरियल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, या तो किसी पब्लिकेशन ने भी कर रखा है, देयर आर सो मेनी पब्लिकेशन, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग के मटेरियल में भी आपको ये क्लासिफिकेशन मिलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा दूसरे स्टेप के लिए कि आपको एक बार आपने अपने PYQs को सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लिया कि भाई ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का, ये इकोनॉमी का, ये पॉलिटी का, वट। फिर उसके अंदर भी ज्योग्राफी के अंदर से ये क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स का है। तो एक बार अगर आपने ये सेग्रीगेट कर लिया तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसका मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो इस पर ज़्यादा मेहनत मत करना, यू विल फाइंड मटेरियल इन द मार्केट क्लियर। सेकेंड जो आपको करना है कि जब एक बार आपके पास टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है क्वेश्चंस का, तो आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को दोबारा सेग्रीगेट करो दो कैटेगरी में, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब जब आप ये एक बारी सेग्रीगेट कर लोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से क्लियर। तो जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे अपनी प्रैक्टिस या अपनी प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलना शुरू होगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे क्लियर, एंड यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। तो आपको कहीं ना कहीं अपना लेवल पता लगेगा कि यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल ओके, एंड यू स्टडीड सम टॉपिक। आफ्टर स्टडिंग दैट टॉपिक यू सी दैट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड अभी मत देखना क्लियर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ मेरा टॉपिक एक लेवल तक रेडी हुआ है क्लियर, पहली चीज़। अब जब एक बार आप कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के जो भी आपने टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर रखा है, हर सब्जेक्ट के एक बार आप कर लोगे क्लियर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली अप होगा। तो आपको कोई मोटिवेशनल रील सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्लियर। तो कहीं ना कहीं आप पहला ये काम करना, एक बार जब आप अपना सिलेबस इस तरीके से गो थ्रू कर लोगे क्लियर, देन यू मस्ट गो फॉर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर, देन यू मस्ट गो फॉर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नो डाउट जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी समझ आने शुरू होंगे। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, इस प्रोसेस में ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला, बट जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो क्लियर, तो इस प्रोसेस के अंदर यू विल लर्न सो मेनी थिंग। तो पहले तो आपको समझ आएगा कि यूपीएससी ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है, वाई क्लियर। तो चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चाहे फैक्ट बेस्ड हो। दूसरा, आप इजीली समझ पाओगे कि आप इजीली उन टॉपिक्स को करंट अफेयर से भी इंटीग्रेट कर पाओगे क्लियर। ये सारा प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली है, बैक ऑफ द माइंड चलना शुरू होगा
क्लियर, कि आप कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे फैक्ट बेस्ड पे आ रहे हो। क्लियर, तो ऐसा नहीं है कोई, दोबारा से बोलूंगा, कोई फिक्स बेस फॉर्मूला नहीं है। क्लियर, तो आपको इंटीग्रेट कर पाओगे करंट अफेयर से। क्लियर, तो दूसरा आपका ये प्रोसेस मिलेगा। तीसरा आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। और जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, तो आपको ये भी पता लगेगा किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। मींस किस टॉपिक पे कितना आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, किस टॉपिक पे आपको सिर्फ यू कैन से सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए। तो जब आप ये काम करोगे, क्लियर, तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट, तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपके आगे के स्टेप्स आप फॉलो कर पाओगे।